हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आप सभी की फाइनली सीबीएसई की ओर से जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें डेट शीट में क्लास थर्ड से लेकर क्लास 12th के जो फर्स्ट टर्म के पेपर होने वाले हैं उसका डेट शीट प्लस टाइम का शेड्यूल, किस समय किस क्लास का पेपर होगा, ये डायरेक्टली मेंशन है यहाँ पर। स्कूल आपको पता है दिल्ली में दो शिफ्ट में चलते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में। जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे तीसरी से पाँचवीं तक का जिनका पेपर है वो 9:30 से 11:30 पेपर होगा। जो छठी से आठवीं तक है उनका 9:30 से 12 बजे तक पेपर होगा। और जो 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका 9:30 से 12:30 बजे तक पेपर होगा। और उसी दिन जो बॉयज़ या फिर जो इवनिंग शिफ्ट के जो स्कूल हैं उनका पेपर याद रखेंगे। जो तीसरी से पाँचवीं तक है वो 2 बजे से 4 बजे तक। जो चौथी से लेकर आपका आठवीं तक है या जो छठी से आठवीं तक पेपर होंगे जो बच्चे उनका पेपर होगा वो 2 बजे से 4:30 बजे तक। जो 9वीं से 12वीं तक है उनका पेपर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। यानी जो बड़ी क्लास का पेपर है, यानी जो 6th क्लास से ऊपर का है, उनका जो पेपर है वो कितने बजे से है वो आपको ध्यान रखना है अपनी टाइमिंग। बाकी आपको स्कूल में भी बता दिया जाएगा, मेन तो बड़े बच्चे को ही है, छोटे बच्चों को तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो पेपर देखने वाली चीज़ है, जैसे 9th क्लास जो ज़्यादातर और 11th क्लास, यहाँ पर आपका मैथ का और इंग्लिश का पहला पेपर है। टाइमिंग ध्यान रखना, मॉर्निंग वाले बच्चे जो आएंगे उनका पेपर जो है वो 9:30 बजे से शुरू होगा। 9:30 बजे से अब तक पेपर है आपका 12:30। तो मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल में लड़कियां ज़्यादातर पढ़ती हैं। जो बॉयज़ स्कूल के लड़के हैं उनका पेपर जो होगा वो पेपर होने वाला है 2 बजे से शाम को 5:30 5 बजे। 3 घंटे का पेपर है आपका। 5 बजे तक का पेपर, 3 घंटे का यहाँ भी है, 3 घंटे का यहाँ भी है। पेपर सेम नहीं आएगा, पेपर की डेट शीट देख लो। मैथ का पेपर जो है 9th क्लास का वो 25 तारीख को, फिर 26 तारीख को उनका कोई पेपर नहीं है। 27 तारीख को उनका सोशल साइंस का पेपर है। 1 तारीख को फिर उन सभी का इंग्लिश का पेपर है। और इसके बाद में फिर 3 तारीख को पेपर है संस्कृत का। फिर 4 तारीख को कोई पेपर नहीं है। 5 तारीख को उनका साइंस का पेपर है। और फाइनली उनका जो लास्ट पेपर है फिर वो 5 के बाद 8 तारीख। इसी तरीके से अगर हम 11th क्लास के पेपर की बात करें तो 11th क्लास का जो पेपर है के अंदर इंग्लिश का पेपर जो है वो 25 तारीख को है। और इसके बाद में 26 तारीख को उनका होम साइंस का अगले दिन बैक टू बैक पेपर। जिनके पास में संस्कृत बायोलॉजी है, इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट तो उनका होगा, नहीं तो नहीं। फिर 3 तारीख को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको जिन बच्चों के पास में ज्योग्राफी है। इसके बाद में फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आपका वो 4 तारीख को है अगले ही दिन। तो बैक टू बैक पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्ट्स वाले बच्चे के बाद में बिजनेस स्टडीज़ का है, कंप्यूटर साइंस का है, हिस्ट्री का पेपर जो है आप सभी का वो कितने तारीख को है, 18 तारीख को है। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद में फिजिकल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं वो 22 तारीख को। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका तारीख को। तो पेपर तो आपके ऐसे ही हैं, आज पेपर फिर कल पेपर, फिर छुट्टी है तो 3 4 दिन की छुट्टी, फिर आज पेपर और कल पेपर। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा ही है। 12th वाले भी देख लेंगे इसी तरीके से, आपकी भी डेट शीट है कुछ। तो ये डेट शीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सारा रिमूव कर दे रहा हूँ जितना भी लिखा है मैंने। तो ये आपके पेपर की डेट शीट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।